आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 10 का, जिसका उन्वान है गीत। और इस सबक में मीरा जी के कुछ गीत दे रखे हैं जिनका हम मुसलसल मुताला करेंगे अलग अलग हिस्सों के अंदर। पहला हिस्सा जो आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, यहाँ पर हम मीरा जी के हवाले से बात करेंगे। इस हिस्से का उन्वान है मीरा जी का तारुफ। मैं आपको बताऊँगा कि मीरा जी कौन थे और उनके हालात ज़िंदगी के हवाले से हम मुख्तसर मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा। मीरा जी जो आप तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, ये मीरा जी हैं और इनको इश्क हुआ था एक बंगाली लड़की से, मीरा सेन जिसका नाम था, और उसी के नाम का तखल्लुस आपने इख्तियार किया था। मीरा जी के नाम से आप जाने गए। जदीद उर्दू नज़्म के बुनियाद साज़ों में आप शुमार होते हैं। आज़ाद नज़्म को आपने बहुत फ़रोग़ दिया, बहुत अच्छे किस्म के आपने आज़ाद नज़्म लिखी। लेकिन उर्दू अदब के अंदर जब आपका नाम लिया जाता है तो आपको एक सड़े हुए पत्ते की तरह तशबीह दी जाती है कि मीरा जी उस पत्ते की तरह हैं कि जिसका हमारे लिए कोई वजूद नहीं होता है, लेकिन वो खाद बनकर जब वो गल जाता है और वो जब खाद बनता है तो खाद बनने के बाद वो बड़े बड़े दरख्तों की बुनियादों को मजबूत करता है, उन दरख्तों को तवानाई देता है, उन दरख्तों को मजबूती देता है। इसी तरह का कलाम और इसी तरह का अंदाज मीरा जी का है कि मीरा जी के कलाम से आने वाली नस्लें पुरफैज़ होंगी। आने वाली नस्लें जो हैं, आने वाले जो शोरा हैं आपके बाद के, उन्होंने बहुत फ़ायदा आपकी गज़लों से, आपकी नज़मों से उठाया है। तो परेशानियों में गुजरी है आपकी ज़िंदगी, बहुत परेशान रहे हैं आप, और आपके हालात भी कुछ ऐसे थे, कुछ आपका हाथ भी था और कुछ कुदरत का हाथ भी था आपकी खुद की परेशानियों को बढ़ाने के अंदर। मीरा जी के हवाले से हम शुरू करते हैं सबक। देखिए, आपकी 1912 में पैदा हुए थे और 1949 में आपका इंतकाल हुआ था। पैदा कहाँ हुए थे? गुजरावाला, ये अब पाकिस्तान के अंदर चला गया ये हिस्सा। तो गुजरावाला में आप पैदा हुए और बम्बई में आपका 1949 में इंतकाल हुआ था। परेशानी के हालत में आपका इंतकाल हुआ है, बदहाली में इंतकाल हुआ है। मीरा जी का असली नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। कश्मीर से आप आए थे। वो एक कश्मीरी ख़ानदान में गुजरावाला पाकिस्तान में पैदा हुए थे। जो आपके अजदाद हैं वो कश्मीर से गुजरावाला और फिर बाद में हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों के अंदर मुंबई पूना वगैरह में ये घूमते रहे। उनका ज़्यादा वक्त लाहौर, दिल्ली और मुंबई में गुजरा, आपके ख़ानदान का और फिर उसके बाद आपका भी। मुंबई में ही आपका इंतकाल हुआ। वो इंतहाई ज़हीन इंसान थे, मुताले का उन्हें बहुत शौक़ था, उसलिए उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की शायरी का मुताला किया है, तराजिम किए और मज़ामीन लिखे। मुताले का बहुत शौक़ था आपको। आपने हिंदुस्तानी ज़ुबानों के साथ ही गैर हिंदुस्तानी ज़ुबानों का भी आपने मुताला किया, उनके भी आपने तराजिम किए। आपने फ्रांसीसी और अंग्रेज़ और जर्मन और इटली के शोरा पे भी आपने तबसरे लिखे हैं। उनकी सवाने के मुताले से भी आपने, सवाने के हवाले से भी आपने बातें लिखी हैं खूब। तो आपका मुताला बहुत गहरा था, वसी मुताला था आपका। लाहौर की एक मशहूर अदबी अंजुमन हल्काए अरबाब ज़ौक़ के बानियों में शुमार थे आप, जिसने बहुत से ज़हीनों को मुतासिर किया है। लाहौर की अंजुमन है, मशहूर अदबी अंजुमन है और जिसका नाम है हल्काए अरबाब ज़ौक़। इसको आपको ध्यान रखना है। इस अंजुमन के बानियों में आप शुमार थे, इसकी बुनियाद डालने वालों में आपका भी नाम आता है। और इसने, इस अंजुमन का काम क्या है हल्काए अरबाब ज़ौक़ का, कि इसने बहुत से जहनों को मुतासिर किया और शायरी में जदीद रुझानात को फ़रोग़ दिया। शायरी में जदीद रुझानात और दूसरे लोगों को शायरी की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने अख्तरुल ईमान के साथ मिलकर रिसाला ख़याल निकाला, जिसके चंद ही शुमारे शाया हो चुके हैं, शाया हो सके थे। आप जब मुंबई गए थे अपने मुआशी हालात से परेशान होकर कमाई के लिए, मुआश की तलाश में जब आप मुंबई गए तो वहाँ आप बहुत परेशान रहे। मुंबई की ज़िंदगी बहुत परेशानदेह होती है, नुकसानदेह होती है। तो आप बिल्कुल अनजान थे उस जगह से। तो अख्तरुल ईमान से आपकी मुलाकात हुई। अख्तरुल ईमान के ज़िंदगी के हवाले से भी हम बात कर चुके हैं। अख्तरुल ईमान साहब से आपकी मुलाकात हुई और अख्तरुल ईमान ने इनकी बहुत मदद की। कुछ दिन अपने साथ रखा। जब ये मुंबई चले गए थे मीरा जी, तो वहाँ पर कोई ठिकाना नहीं था,
मैंने बताया आपको कि ना कुछ काम मिला था, ना कुछ पैसा आपके पास था, यहाँ से वहाँ भटकते थे, बेचारे परेशान होते थे। और कुछ इनके हालात भी ऐसे थे कि लोग इनको अपने पास रखना भी नहीं चाहते थे। उस वक्त अख्तरुल ईमान ने इनकी मदद की, अपने घर में भी रखा और आपकी माली भी इमदाद की कि जिससे आप वहाँ सुकूनत इख्तियार कर सकें। मीरा जी की नज़मों के कई मजमूए, मसलन मीरा जी की नज़में और गीतों का मजमुआ, गीत ही गीत उनकी ज़िंदगी में शाये हुआ था। मुआशी हालात आपकी ख़राब थी, तंगी थी, तो मजमुए शाये कराने के आपके पास पैसे नहीं थे, तो सिर्फ 2 ही मजमुए आपकी ज़िंदगी के अंदर शाये हुए। बाकी बेशतर जो मजमुए हैं आपके, वो आपकी इंतकाल के बाद जो आपके चाहने वाले हैं, आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, उन्होंने मिलकर इनकी अशात करवाई। एक मजमुआ पाबंद नज़में और इंतखाब 3 रंग बाद में शाये हुआ है आपके इंतकाल के, और बहुत बाद में पाकिस्तान से कुल्लियात मीरा जी, जो जमील जालबी ने मुरतब किया था इसे, और बाक़ियात मीरा जी, इसे शीमा मजीद ने मुरतब किया था, ये शाये हुए हैं आपके इंतकाल के भी बहुत बाद के अंदर। इंतकाल के बाद तो ये शाये हुए 2, और उसके बाद बहुत बाद लाहौर से ये बाद में शाये हुए। नस्र में 2 किताबें, मशरिक़ व मगरिब के नगमे, और इस नज़्म में ये 2 आपके नसरी किताबें हैं जिनके उन्वान है, एक का नाम है मशरिक़ व मगरिब के नगमे और दूसरी किताब का नाम है इस नज़्म में। ये आपकी बहुत मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा जानी गई हैं। जदीद तनकीद में भी मीरा जी का नाम बहुत बुलंद है। आप नक्काद भी थे, आपने तनकीदें लिखी हैं, रिसालों में भी लिखी हैं, और आपने अपने उन्वान से भी लिखी हैं। उन्होंने नज़्म का तज्ज़िया लिखने की एक नई रस्म को फ़रोग़ दिया था। नज़्मों के ऊपर जो तज्ज़िये लिखे जाते हैं, इस रस्म को, इस तज्ज़िये को लिखने की शुरुआत मीरा जी ने करी है। इन्होंने शुरुआत में तज्ज़िये लिखे हैं। हिंदुस्तान और यूरोप के नए पुराने शायरों पर भी बहुत अच्छे मज़ामीन आपने लिखे हैं। मैंने बताया आपको मुताले का शौक़ था, और आप गैर मुल्की शोरा के भी मुताला करते थे, तो आपने फ्रांसीसी अदब से के जो शोरा थे, इटली के जो शोरा थे और इंग्लैंड के जो शोरा थे, उनके ऊपर भी आपने तज्ज़िये भी लिखे उनकी नज़मों के ऊपर, और उनके ऊपर आपने बहुत अच्छे किस्म के मज़ामीन भी लिखे हैं। मीरा जी की बहुत सी शायरी में जिनसी ख़यालात और तजुर्बात पेश किए गए हैं। आपकी ख़यालात में जो ख़यालात का असर देखा जाएगा, तो ज़्यादातर शायरी में आपके जिनसी ख़यालात और अफ़कार यहाँ पर मिलते हैं। मीरा जी के हवाले से जो मालूमात हमारी किताब में दे रखी है, ये आपने हासिल की है, समझने की कोशिश की है। मुख्तसर है, आपको इसे समझना है। जो ख़ास बातें, ख़ास नुकात मैंने आपको बताए हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ये सबक का पहला हिस्सा है। अगला हिस्सा जो मीरा जी का एक गीत होगा, इसको लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।